सदियों पहले की बात है। बगदाद उस वक्त इल्म, तिजारत और फन का गहवारा माना जाता था। संकरी गलियों में मिट्टी की दीवारों वाले पुराने मकान थे, जिनके दरवाजों पर लकड़ी की जालीदार चौखटें टंगी रहती। मस्जिदों की ऊंची मीनारों से सुबह शाम अजान की पुकार उठती और उसकी गूंज पूरे शहर की रगों में एक नई जान भर देती। इसी बगदाद के एक पुराने मोहल्ले की गली में एक टूटी फूटी मस्जिद के पहलू में जंग खाए पत्थरों की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा दरवेश बैठा करता था। उसके चारों तरफ न कोई रौनक थी, न कोई चमक दमक, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी नूरानी चमक थी कि जो भी उसे देखता दिल की गहराई तक सुकून पा लेता। लोग उसे मोहब्बत से बाबा फजल कहते थे। उसकी दाढ़ी सफेद बर्फ की तरह थी, मगर चेहरे पर जो सब्र और तसल्ली की लकीरें थीं, वो किसी किताब से कम न लगती। बीवी और औलाद दोनों ही सालों पहले दुनिया से रुखसत कर चुके थे। अब उसका कोई सहारा न था, सिवाय अपने हाथों की मेहनत और अल्लाह के भरोसे के। बाबा फजल का पेशा था मिट्टी से दिए और चिराग बनाना। सुबह की नमाज के बाद वो मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठ जाता। पास ही एक पुराना चाक रखा होता, जिस पर वह मिट्टी को गूंथकर आकार देता। कभी छोटे छोटे दिए, कभी मस्जिदों के लिए लंबे चिराग। उसकी उंगलियों की पकड़ मिट्टी को ऐसे संभालती मानो किसी माँ ने अपने बच्चे को सहलाया हो। दिन भर वह चाक घुमाता, मिट्टी को पानी से गीला करता और अपने झुर्रियों भरे हाथों से उसे संवारता। शाम ढलने लगती तो मस्जिद की दीवार से टकराकर आती ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और दरवेश के बनाए दियों की कतार मिलकर ऐसा मंजर बना देते जिसे देखकर हर राहगीर ठहर जाता। बाबा फजल अक्सर कहा करता था, दिया चाहे छोटा हो मगर रोशनी फैलाने के लिए काफी है। लोग उसकी इस बात को मोहल्ले की जुबान मानने लगे थे। गरीब आते तो वह बिना दाम लिए दिया थमा देता। अमीर आते तो उनसे बस इतना कहता, रोशनी की कीमत सोने चांदी से नहीं, नेक नियत से चुकाई जाती है। बच्चे उसके पास बैठते तो वह उन्हें कहानियां सुनाता। देखो, ये मिट्टी जिसे लोग पैर तले रौंदते हैं, वही सब्र और मेहनत से रोशनी बन जाती है। इंसान भी अगर सब्र और सच्चाई से गुजरे तो उसका दिल दिए की तरह चमकने लगे। बूढ़े लोग कहते, बाबा फजल ने अपनी तन्हाई मिट्टी में गूंथ दी है और उससे रोशनी का ऐसा सफर शुरू किया है जो अब हर दिल तक पहुंचता है। रात उतरती तो पूरे मोहल्ले की गलियों में अंधेरा घिर जाता, मगर मस्जिद के उस कोने से छोटी छोटी लौहों की कतारें टिमटिमाती। राहगीर रुककर उन दियों को देखते और अपने दिल की उदासी को मिटता महसूस करते। वो कोना, वो दिए और वो बूढ़ा दरवेश सबके लिए रहमत और रोशनी का पैगाम बन चुके थे। रात का सन्नाटा फैल चुका था। बगदाद की गलियों में दीवारों की दरारों से झांकती पीली रोशनी कमजोर पड़ गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और मस्जिद की सीढ़ियों पर रखे छोटे छोटे दिए अपनी लौ से अंधेरे को काटने की कोशिश कर रहे थे। बाबा फजल उसी कोने में बैठा तस्बीह फेर रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मगर जहन पूरी तरह जाग रहा था। उस वक्त उसने हल्की सी आहट सुनी। कोई थका हारा नौजवान फटे कपड़ों में लड़खड़ाते कदमों से उसके करीब आ रहा था। चेहरे पर भूख और मायूसी की लकीरें गहरी थीं, आंखों में नींद नहीं बल्कि दर्द के बादल थे। वो नौजवान बाबा के सामने आकर ठहर गया। सांसें तेज थीं, होंठ सूखे हुए। न चोरी का इरादा था, न कोई सवाल, बल्कि उसके चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा था। बाबा फजल ने तस्बीह रोककर उसकी तरफ देखा और पूछा, बेटा, इस वक्त तू यहाँ क्या करने आया है? नौजवान की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बोला, बाबा, मेरा जीने का सबब खत्म हो चुका है। न पेट भरने को रोटी है, न सर छुपाने को छत। मैंने मेहनत की, मगर हर दरवाजे से धक्के ही मिले। अब सोचता हूँ कि अगर जिंदगी ही बोझ है तो इसे उतार फेंकना ही बेहतर है। ये कहते कहते उसने कांपते हाथों से अपनी कमर से बंधी रस्सी निकाली। उसकी आंखों में ये अब एक ठंडी हिम्मत थी, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि अब अंधेरा ही आखिरी मंजिल है। बाबा फजल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से रस्सी उसके हाथ से खींच ली। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि वह नरमी थी जो किसी टूटी हुई आत्मा को संभाल सके। उन्होंने कहा, दिया बुझाने से अंधेरा मिटता नहीं बेटा। अंधेरा मिटता है जब एक नया दिया जलाया जाए। नौजवान के होंठ कांप गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, मगर बाबा, मेरे पास तो अब जलाने को कोई चिराग नहीं बचा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। तेरे पास दिल है और जब तक दिल धड़क रहा है उसमें उम्मीद का चिराग बाकी है। मौत से पहले तू कोशिश छोड़ देगा, यही असली हार है। नौजवान की आंखों में पहली बार आंसू के साथ एक अजीब सी हल्की चमक भी दिखाई दी, जैसे किसी ने अंधेरी सुरंग में बहुत दूर से एक छोटी सी रोशनी दिखा दी हो।
उस रात बगदाद की हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मस्जिद की पुरानी दीवारें नमी से भीगी लग रही थी और बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर खामोशी सब कुछ निगल लेती। बाबा फजल ने उस नौजवान को पास बैठा लिया। उसकी हालत ऐसी थी मानो बरसों से भूखा रहा हो, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे, होंठ सूखे और कांपते हुए। बाबा ने अपने झुर्रियों भरे हाथ से पास रखा मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें से पानी भरकर उसे दिया। नौजवान ने कांपते हाथों से प्याला पकड़ा और ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी पाले। पानी के बाद बाबा ने अपनी थैली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तन्हाई और भूख इंसान को सबसे पहले उम्मीद से दूर करती है, मगर याद रख, जब तक पेट में निवाला है और दिल में सांस, तब तक अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है। नौजवान की आंखें भर आईं। रोटी का हर निवाला उसके गले से आंसुओं के साथ उतर रहा था। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबा, मैं नाकाम हूँ। कई जगह काम मांगा मगर सबने धक्के दिए। मुझे तो लगता है मेरे हिस्से में बस जिल्लत लिखी है। बाबा फजल हल्की मुस्कान के साथ मिट्टी के ढेर की ओर इशारा करते हुए बोले, देख इस मिट्टी को, लोग इसे पैरों तले रौंदते हैं, किसी को इसकी कीमत नहीं लगती, मगर जब यही मिट्टी पानी से गूंथी जाती है, चाक पर घूमती है और आग में तपती है, तब यही मिट्टी दिया बनकर पूरी दुनिया को रोशनी देती है। इंसान की जिंदगी भी मिट्टी की तरह है। अगर तू सब्र और मेहनत के साथ अपने आप को गढ़ लेगा तो अल्लाह तुझे रोशनी का जरिया बना देगा। नौजवान ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की उम्मीद की चमक झलकी। बाबा ने अपने चाक को धीरे से घुमाया। मिट्टी का गोला घूमते घूमते एक प्याले की शक्ल लेने लगा। फिर उन्होंने उसे नौजवान की ओर बढ़ाकर कहा, अगर तेरी हिम्मत टूटी है तो इस मिट्टी को पकड़, आकार देना सीख, यही तेरी रोटी भी बनेगी और तेरी इज्जत भी। नौजवान ने कांपते हाथों से मिट्टी पकड़ी। पहली बार उसके हाथ गीली मिट्टी से सराबोर हुए। मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच फिसल रही थी, मगर उस पल में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी उसके हाथों से फिसलने के बजाय आकार ले रही हो। बाबा फजल ने कहा, जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती बेटा, जब तक दिल में एक चिराग बाकी है। तू अपनी रोशनी तलाश कर और मैं तुझे दिए बनाना सिखाऊंगा। उस रात वह नौजवान पहली बार इतने गहरे सुकून से सोया। न रस्सी का बोझ रहा, न मौत का ख्याल, बस मिट्टी की खुशबू और एक नए सफर की शुरुआत उसके दिल में जगमगाने लगी। सुबह का वक्त था। बगदाद की गलियों में अभी नमी और ताजगी फैली हुई थी। मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाज गूंज रही थी। सूरज की पहली किरणें जब धूल से अटी छतों पर पड़ी, वो तो पूरा मोहल्ला धीरे धीरे जागने लगा। बाबा फजल पहले ही अपने चाक के पास बैठ चुके थे। उनके पास वही नौजवान भी था जो पिछली रात मौत से मायूस होकर आया था, मगर अब उसकी आंखों में हल्की उम्मीद की किरण जगमगाने लगी थी। बाबा ने मिट्टी का ढेर सामने रखा और कहा, बेटा, सबसे पहले मिट्टी को पहचान। ये वही है जिसे लोग अपने पैरों तले रौंदते हैं, लेकिन जब इसे पानी मिलता है, मेहनत मिलती है और तपिश मिलती है, तो यही मिट्टी दिए का रूप ले लेती है। जिंदगी का असल राज यही है, इंसान भी मिट्टी है और उसे मेहनत, सब्र और इम्तिहान से ही रोशनी बनने का हक मिलता है। उन्होंने पानी से मिट्टी गूंथी। उनके बूढ़े हाथ बड़े इत्मीनान से मिट्टी को दबाते फिर थपथपाते। मिट्टी में से एक अजीब सी खुशबू उठी। नौजवान की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे पहली बार उसने मिट्टी को सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि जिंदगी का सच समझा। फिर बाबा ने कहा, अब तू भी हाथ लगा। इस मिट्टी को सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से गूंथ। अगर तेरे दिल में नीयत साफ है तो मिट्टी तेरा साथ देगी। नौजवान ने कांपते हाथों से मिट्टी पकड़ी। पहले तो उसके हाथ फिसलते रहे, मिट्टी बार बार बिखर जाती। उसके चेहरे पर झुंझलाहट आई, लेकिन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराना मत। जब बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, मगर गिरना, रुक जाना नहीं होता। कोशिश वही कामयाबी का पहला कदम है। धीरे धीरे नौजवान ने मिट्टी को आकार देना शुरू किया। चाक घूमता और उसके फूटते हाथों के बीच मिट्टी गोल गोल घूमकर प्याले जैसी शक्ल लेने लगी। वह हैरान था कि उसके टूटे हुए हाथ भी किसी चीज को संवार सकते हैं। बाबा ने उस वक्त कहा, रोजी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, रोजी वो है जिससे तू लोगों के दिलों में भी रोशनी बांट सके। दिया अगर अंधेरे को मिटा सकता है तो इंसान भी अपने नेक काम से हजारों दिलों का अंधेरा मिटा सकता है। ये सुनकर नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए। उसके दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि जिंदगी सिर्फ जीने का बोझ नहीं है, बल्कि रोशनी बांटने की अमानत है। उस दिन उसने मिट्टी गूंथना सीखा, चाक घुमाना सीखा
और सबसे बढ़कर अपने दिल के अंधेरे को मिटाकर उसमें उम्मीद का दिया जलाना सीखा। अब उसके लिए हर सुबह नई शुरुआत थी। मिट्टी की खुशबू, चाक की आवाज और बाबा की बातें उसकी रगों में हिम्मत भर देती। दिन बीतते बीतते नौजवान के हाथों में एक नया हुनर आ गया था। अब उसकी उंगलियां मिट्टी को सिर्फ पकड़ती नहीं थी, बल्कि उसे संवार कर ऐसी शक्लें देती कि देखने वाला हैरान रह जाए। मोहल्ले के लोग कहते, ये वही नौजवान है जो कभी गली गली ठोकरें खाता फिरता था, आज देखो तो उसके हाथों से रोशनी के फूल खिलते हैं। बाबा फजल चुपचाप मुस्कुराते, मगर हर रोज उसे एक ही नसीहत देते, हुनर में बरकत सिर्फ सच्चाई से आती है। मिट्टी को धोखा दोगे तो दिया रोशनी देने के बजाय बुझ जाएगा। नौजवान की मेहनत रंग लाने लगी थी। छोटे छोटे दियों की कतारें बनती और बाजार में बिक जाती। गरीब बच्चे अक्सर उसके पास आते तो वह उन्हें मुफ्त में दिए दे देता, मगर वहीं कुछ अमीर लोग उसकी कला की चमक देखकर ललचाने लगे। एक दिन सुबह का वक्त था। सूरज की धूप अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। नौजवान अपने छोटे से ठेले पर दिए सजा रहा था कि अचानक एक अमीर व्यापारी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। व्यापारी के कपड़े रेशमी थे, हाथों में सोने की अंगूठियां और चेहरे पर अकड़। उसने ठेले पर रखे दियों को देखा और मुस्कुराकर कहा, वाह क्या काम किया है तूने, ऐसे दिए तो मैंने कभी नहीं देखे। नौजवान झुककर बोला, जनाब ये सब मेरे उस्ताद बाबा फजल की रहनुमाई का नतीजा है। व्यापारी हंसते हुए बोला, ठीक है, अब असली सौदा सुन। मैं तुझसे 100 दिए लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तू मिट्टी में थोड़ा सीसा मिला दे। दिए और चमकदार हो जाएंगे और बाजार में दुगनी कीमत मिल जाएगी। तुझे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरा नाम भी मशहूर हो जाएगा। ये सुनकर नौजवान का दिल धड़क उठा। गरीबी से निकला हुआ, भूख और जिल्लत झेल चुका, और अब सामने ढेरों सोने चांदी के सिक्कों का ख्याल। उसने सोचा, अगर मैं यह कर दूं तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। उसने झिझकते हुए हामी भर दी। उस वक्त बाबा फजल भी वहीं खड़े थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, आरिफा बस अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए उसे देखा। यह खामोशी नौजवान को किसी तलवार से भी ज्यादा चुभी, मगर उस पल वह अपनी नीयत के लालच में अंधा हो चुका था। दिन भर उसने सीसा मिलाकर दिए बनाने की कोशिश की। हाथ तो वही थे, मिट्टी भी वही थी, मगर अजीब बात यह थी कि दियों की शक्ल बिगड़ जाती, उनमें दरार पड़ जाती और उनकी रोशनी ठंडी लगती। रात आई तो वह बेचैन हो उठा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सीने में बोझ था, दिल में एक अजीब सा डर। उसने करवटें बदली, मगर हर बार बाबा फजल की उदास आंखें सामने आ जाती। आखिरकार आधी रात को वह उठ बैठा। उसके सामने वे दिए रखे थे जिनमें सीसा मिला था। उसने एक एक करके सब दिए उठाए और जमीन पर पटक दिए। मिट्टी के टुकड़े हर तरफ बिखर गए, मगर उसके दिल से बोझ उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह सिसकते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने अपने दिल की रोशनी को लालच से मैला कर दिया था, मगर तू गवाह है, मैं अब इस रास्ते पर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। सुबह हुई तो वह बाबा फजल के पास गया। उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, उस्ताद मैं गिर चुका था, मगर आपकी खामोशी ने मुझे बचा लिया। मैंने सारे झूठे दिए तोड़ दिए। बाबा फजल ने उठाया, उसके आंसू पोंछे और सिर्फ इतना कहा, बेटा असली रोशनी मिट्टी से नहीं, नीयत से बनती है। याद रख, इम्तिहान हर इंसान की जिंदगी में आता है, मगर कामयाब वही होता है जो सच पर टिक जाए। उस दिन से नौजवान के दिल में यह बात गहराई तक बैठ गई कि हुनर की असली चमक सोने चांदी से नहीं, बल्कि सच्चाई और सब्र से होती है। दिन गुजरते गए। अब बाजार में लोग उसी नौजवान के दियों को ढूंढते। उसकी तारीफ होने लगी, नाम मशहूर होने लगा, मगर इज्जत के साथ साथ उसके दिल में धीरे धीरे घमंड की चिंगारी भी उठने लगी। और तभी बाबा फजल ने उसे समझाया, दिया जितना रोशनी देता है उतना ही नाजुक भी होता है। गुरूर की हवा चली तो लौ बुझ जाएगी। बगदाद की गलियां अब उस नौजवान के दियों की रोशनी से जगमगाने लगी थी। जहां कभी उसके लिए दरवाजे बंद थे, वहीं अब लोग उसकी राह देखते। बाजार में जब वह अपने ठेले पर मिट्टी के दिए सजाता तो खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ती। बच्चे खुशी से खिलखिलाते, औरतें उसकी सादगी की मिसाल देती और अमीर लोग भी कहते, इसके हाथों में अल्लाह ने बरकत रख दी है। धीरे धीरे उसके बनाए दियों की मांग इतनी बढ़ी कि बाजार के बड़े बड़े दुकानदार भी उसके पीछे आने लगे। कोई कहता, भाई मेरे लिए खास दिए बना। कोई कहता, तेरे दियों की चमक से मेरी हवेली रोशन हो जाए। पहले वह हर ग्राहक के आगे झुककर शुक्रिया अदा करता, मगर अब उसके चेहरे पर हल्की अकड़ आने लगी। दिल के कोने में फुसफुसाहट होती, मैंने मेहनत की, मैंने हुनर सीखा,
अब ये सब मेरी कोशिश का नतीजा है। लोग मेरी वजह से मुझे इज्जत दे रहे हैं। यह सोचते ही उसके अंदर घमंड की हल्की सी लहर उठने लगी। उसी वक्त बाबा फजल ने उसे पास बुलाया। बाबा के हाथ अब पहले जैसे मजबूत न रहे थे। उम्र ने उन्हें कमजोर कर दिया था, मगर उनकी नजरें अब भी इंसान के दिल की गहराई को पढ़ लेती थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा जरा मेरे साथ आ। दोनों मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरे और पास ही एक अंधेरी गली में पहुंचे। वहां कुछ टूटी हुई दीवारें थीं और एक दिया हवा के झोंके से बुझ चुका था। बाबा ने बुझा हुआ दिया उठाकर नौजवान को दिखाया और बोले, देख, ये भी कभी रोशनी देता था। लोग इसके आसपास बैठते, मगर इसे पता न था कि इसकी लौ कितनी नाजुक है। एक झोंके ने इसे बुझा दिया और अब इसकी मिट्टी भी किसी काम की न रही। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, दिया जितनी रोशनी देता है उतना ही नाजुक भी होता है। इंसान भी ऐसा ही है। अगर गुरूर आ जाए तो समझ कि तेरे अंदर की लौ बुझने लगी। घमंड की हवा किसी की भी रोशनी को पल भर में मिटा देती है। नौजवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिस इज्जत को वह अपनी मेहनत का फल समझ रहा था, वह असल में अल्लाह का इनाम था। उसने बाबा के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए बोला, उस्ताद, मैं भटकने लगा था, आपने मुझे बचा लिया। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रख बेटा, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है और जो सिर उठाकर चलता है उसका दिया अक्सर हवा में बुझ जाता है। उस दिन से नौजवान का दिल और मुलायम हो गया। अब वह जब दिए बनाता तो हर मिट्टी के टुकड़े के साथ अपने अहंकार को भी गूंथ कर बाहर निकाल देता, और जब दिया जलता तो उसे लगता यह रोशनी मेरी नहीं, मेरे रब की है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। बगदाद की गलियां अब भी दियों की रोशनी से चमक उठती, मगर उस चमक के पीछे एक खामोश साया धीरे धीरे गहरा हो रहा था। वह साया था बाबा फजल की गिरती हुई सेहत। पहले तो यह मामूली सा लगा। कभी मिट्टी गूंथते वक्त उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप जाती, कभी चाक घुमाने के बाद सांस फूलने लगती। नौजवान ने कई बार सोचा, उम्र ज्यादा हो गई है, शायद थकान होगी, मगर कुछ ही महीनों में यह थकान बीमारी में बदल गई। अब बाबा के हाथ मिट्टी पर वैसे मजबूत पकड़ नहीं बना पाते थे। कई बार दिया अधूरा रह जाता, कभी उसके किनारे टूट जाते तो कभी मिट्टी उनके हाथों से फिसल कर नीचे गिर जाती। बाबा मुस्कुराकर कहते, मिट्टी अब मुझे कह रही है कि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मगर यह मुस्कान नौजवान के दिल को तोड़ देती। वह बेचैन हो जाता। हर वक्त बाबा के पास रहने लगा। बाजार में जाकर दिए बेचना, मिट्टी लाना, पानी भरना, सब वह खुद करने लगा। लेकिन रात को जब वह बाबा को खांसते और करवट बदलते देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती। एक रात वह बाबा के पास बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ मस्जिद की दीवार से टकराकर आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नौजवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, उस्ताद, अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और कमजोर आवाज में बोले, बेटा, हर इंसान का सफर एक दिन पूरा होता है। मेरा सफर अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन तेरा सफर तो अभी शुरू हुआ है। मैंने तुझे मिट्टी की खुशबू, रोशनी का पैगाम और सब्र का रास्ता दिखा दिया है। अब तुझे अपने कदमों पर चलना होगा। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा बाबा। बाबा ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, तन्हाई वहीं होती है जहां दिल में चिराग बुझ जाए। जब तक तू लोगों के दिलों में रोशनी बांटता रहेगा, समझ ले कि मैं तेरे साथ हूं। बेटा, मौत जिस्म को ले जाती है, मगर अमानत हमेशा जिंदा रहती है। यह सुनकर नौजवान का दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि मौत कोई अंत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की सौंपन है। उसके बाद नौजवान दिन रात बाबा की सेवा करने लगा। दिए बनाना और बेचना तो जारी रहा, लेकिन उसकी असली तवज्जो अब बाबा की देखभाल पर थी। हर दवा लाता, हर दुआ करता, हर सजदे में रोकर अल्लाह से फरियाद करता, या रब, मेरे उस्ताद की उम्र बढ़ा दे, उनकी सेहत लौटा दे। मगर वक्त का फैसला इंसान की दुआओं से नहीं बदलता। बाबा दिन ब दिन कमजोर होते गए। नौजवान को हर सांस डराती, हर खांसी उसकी रूह तक हिला देती। और इसी डर के बीच बाबा ने एक दिन उसे बुलाया और बहुत धीरे से कहा, बेटा सुन, जिस तरह दिया किसी और दिए को जलाकर अपनी रोशनी आगे बढ़ाता है, उसी तरह मैं तुझ में अपनी रोशनी छोड़ जाऊंगा। मेरा वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन तेरे हाथ अब लोगों की उम्मीद का सहारा बनेंगे। नौजवान की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बाबा के पैरों को थाम लिया और दिल ही दिल में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने उस्ताद की अमानत को कभी कमजोर नहीं होने देगा। सांझ का वक्त था। बगदाद की गलियों पर ढलते सूरज की लालिमा बिखरी हुई थी। मस्जिद की ऊंची मीनारें उस रोशनी में सुनहरी लग रही थीं।
हवा में मिट्टी और दियों की महक फैली हुई थी। उसी वक्त बाबा फजल ने अपने कमजोर हाथ से इशारा किया और नौजवान को अपने पास बुलाया। नौजवान हड़बड़ाकर पास आया। उसकी आंखें बाबा की सांसों के साथ साथ कांप रही थीं। हर पल उसे लगता कि कहीं यह उसकी आखिरी मुलाकात न हो। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ दौलत नहीं बल्कि अमानत है। आज मैं तुझे वही अमानत सौंप रहा हूँ जो मेरी पूरी उम्र की कमाई है। उन्होंने अपने पास रखी हुई पुरानी मिट्टी की चाक उठाई। लकड़ी पुरानी हो चुकी थी, किनारे घिस गए थे, मगर उस पर अब भी बरसों की मेहनत और बरकत की लकीरें उकेरी हुई थीं। बाबा ने उसे नौजवान के सामने रखते हुए कहा, ये चाक सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बेटा। इस पर जितने दिए बने उतने ही लोगों के दिलों में रोशनी पहुंची। यह चाक गवाही देगा कि मेहनत और सब्र से जिंदगी बदल जाती है। इसे संभालना यह अब तेरी है। नौजवान कांपते हाथों से चाक को थामे खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके कंधों पर पूरा आसमान रख दिया गया हो। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा दिया निकाला। यह दिया बाकी दियों से अलग था। उसकी मिट्टी चिकनी थी, किनारे मजबूत थे और उसके पेट पर अरबी में 3 शब्द खुदे हुए थे, सब्र, सच्चाई और शुक्र। बाबा की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने दिया नौजवान को थमाते हुए कहा, ये मेरी सबसे कीमती निशानी है। मैंने इसे कभी बेचा नहीं, कभी जलाया नहीं। इसे हमेशा अपने पास रखा ताकि मुझे याद रहे कि इंसान की जिंदगी 3 चीजों से रोशन रहती है, सब्र, सच्चाई और शुक्र। अगर तूने इन तीनों को थाम लिया तो तेरा हर दिया रोशन रहेगा, और अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो लाखों दियों की रोशनी भी तेरे दिल का अंधेरा मिटा ना पाएगी। नौजवान के गाल आंसुओं से भीग गए। उसने दिया अपने माथे से लगाया और कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, मैं वादा करता हूं कि इस दिए को सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए संभालूंगा। आप तो चले जाएंगे मगर मैं इस अमानत को हमेशा जिंदा रखूंगा। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, याद रखो, लोग दुकानें छोड़ जाते हैं, दौलत छोड़ जाते हैं, हवेलियां छोड़ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुकान दिल की है और सबसे बड़ी दौलत रोशनी की है। मैं तुझे यही दुकान और यही दौलत दे रहा हूँ। उस लम्हे में नौजवान को महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। अब वह सिर्फ मिट्टी का कारीगर नहीं रहा बल्कि एक अमानतदार बन चुका था। उस रात वह दिए को सीने से लगाकर बैठा रहा। मस्जिद की दीवार से टकराकर आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके दिल में बस यही आवाज गूंज रही थी, सब्र, सच्चाई और शुक्र। वक्त जैसे थमसा गया था। बगदाद की गलियां अब भी चहल पहल से भरी रहती, बाजारों में रौनक होती, मगर बाबा फजल की सांसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। नौजवान दिन रात उनके पास बैठा रहता, कभी उनके पैरों को दबाता, कभी उनके लिए पानी लाता, कभी सिर्फ उनके चेहरे को देखता और सोचता, अगर ये आंखें बंद हो गईं तो मेरी जिंदगी का चिराग भी बुझ जाएगा। फिर एक रात आई। आसमान पर चांद आधा था और हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। मस्जिद की दीवार के पास बाबा फजल लेटे थे। उनकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, होंठों पर तस्बीह का जिक्र था। नौजवान उनके पास बैठा, उनके हाथ थामे रो रहा था। बाबा ने कांपते होंठों से धीरे से कहा, बेटा, रो मत। मौत अंधेरा नहीं बल्कि उस रोशनी की ओर सफर है जहां कोई दिया बुझता नहीं। मैंने तुझे सब्र, सच्चाई और शुक्र की अमानत दी है, उसके थामे रखना। यही तेरा सहारा होगा जब मैं न रहूंगा। नौजवान की रूह कांप गई। उसने बाबा का हाथ अपने माथे से लगाया और कहने लगा, उस्ताद, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं आपकी परछाई के बिना जी नहीं पाऊंगा। बाबा की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और फिर उनकी नजरें आसमान की ओर टिक गईं। होंठों से आखिरी बार अल्हम्दुलिल्लाह निकला और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उस पल नौजवान का दिल ऐसा टूटा जैसे किसी ने उसकी छाती से पूरा आसमान खींच लिया हो। उसने बाबा को सीने से लगाया, मगर अब उनकी धड़कनें खामोश थीं। सुबह की अजान के साथ मोहल्ले में खबर फैल गई, बाबा फजल अब हमारे बीच नहीं रहे। लोग दौड़े दौड़े आए, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सबकी आंखें नम थीं। कोई कहता उसने सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं बनाए बल्कि इंसानों के दिलों में रोशनी बांटी। कोई कहता वो खुद भूखा रह जाता मगर दूसरों को दिया मुफ्त दे देता। और कोई धीरे से फुसफुसाया, बाबा चला गया मगर उसकी रोशनी कभी नहीं बुझेगी। पूरा मोहल्ला उसके जनाजे में उमड़ पड़ा। जब उसके जनाजे को उठाया गया तो लोगों ने महसूस किया जैसे एक पूरा दौर विदा हो रहा है। नौजवान उनके पांव पकड़कर फूट फूट कर रोता रहा, मगर उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, अब तुझे दिया बनाना नहीं छोड़ना, अब तुझे रोशनी बांटने की जिम्मेदारी उठानी है। बाबा फजल तो चला गया
मगर अपनी अमानत और अपना पैगाम नौजवान के दिल में छोड़ गया। उस रात जब पूरा मोहल्ला नींद में था, नौजवान अकेला बाबा की खाली जगह पर बैठा। उसने उनके दिए हुए दिए को सीने से लगाया और पहली बार सचमुच महसूस किया, आज मैं तन्हा हूँ मगर मेरे साथ उनकी दी हुई रोशनी है। बाबा फजल के रुखसत होने के बाद मोहल्ले पर गम का साया था। मस्जिद की सीढ़ियां जहां हर शाम दियों की कतारें जगमगाती थीं, अब सुनसान पड़ी रहती। बच्चों का जमघट नहीं लगता, बूढ़ों की गुफ्तगू खामोश हो गई थी। लोग जब वहां से गुजरते तो ठहर जाते और आह भरकर कहते, ये वही जगह है जहां बाबा बैठा करते थे। अब तो जैसे रोशनी भी उदास हो गई है। मगर चंद ही दिनों बाद एक सुबह मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। सीढ़ियों के उसी कोने में जहां बाबा फजल बैठते थे, अब वही नौजवान बैठा था। उसके सामने वही पुराना चाक रखा था, मिट्टी का वही ढेर और हाथ में वही दिया था जिस पर लिखा था सब्र, सच्चाई और शुक्र। उसकी आंखें नम थीं मगर उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कह रही हों बाबा भले चले गए लेकिन उनकी रोशनी अब भी मेरे हाथों में जिंदा है। धीरे धीरे उसने मिट्टी गूंथनी शुरू की। बच्चे पास आकर बैठ गए। वह उन्हें मुस्कुराकर कहने लगा, आओ मिट्टी से खेलो। देखो ये मिट्टी पैरों तले रौंदी जाती है मगर जब इसे सब्र और मेहनत से संवारा जाता है तो यही रोशनी का दिया बनती है। इंसान भी ऐसा ही है। बच्चों की आंखें चमक उठी। वे मिट्टी पकड़कर छोटे छोटे दिए बनाने लगे। नौजवान उन्हें प्यार से सुधारता और कहता, तुम्हारे दिए की लौ में एक दुआ छुपी है। जब तुम सच्चाई और शुक्र से इन्हें बनाओगे तो ये दिए कभी बुझेंगे नहीं। गरीब औरतें उसके पास आती तो वह उन्हें मुफ्त दिए थमा देता। कहता, दिया बेचने से पहले रोशनी बांटना जरूरी है। मेरा उस्ताद यही सिखा गया है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कोई कहता, ये वही नौजवान है जिसे बाबा ने मौत के अंधेरे से बचाया था। कोई कहता, अब ये उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। और मोहल्ले के बुजुर्ग उसकी नम्रता देखकर उसे मोहब्बत से पुकारने लगे, छोटा बाबा। उस नाम ने उसकी पहचान बना दी। अब वह सिर्फ मिट्टी का कारीगर नहीं रहा बल्कि बाबा फजल की रोशनी का वारिस बन गया। हर शाम जब मस्जिद की सीढ़ियों पर दियों की कतारें टिमटिमाती, लोग कहते, देखो बाबा अब भी जिंदा हैं। फर्क बस इतना है कि अब उनकी आवाज नौजवान के होंठों से सुनाई देती है। नौजवान खुद महसूस करता कि जब वह चाक घुमाता है तो जैसे बाबा उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हों। जब वह किसी गरीब को मुफ्त दिया देता तो उसके कानों में वही आवाज गूंजती, दिया चाहे छोटा हो मगर रोशनी फैलाने के लिए काफी है। उसके दिल में यह यकीन बैठ गया कि बाबा सचमुच कहीं गए नहीं। वे उसकी सांसों में, उसके हाथों की मिट्टी में और हर उस दिए में मौजूद थे जो अंधेरा मिटाता था। दिन, महीने, साल बीतते गए। अब बगदाद की गलियों में हर बच्चा छोटा बाबा को जानता था। जब वह मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठता तो उसके सामने मिट्टी के ढेर जमा होते। बच्चे उसे घेर कर बैठे रहते और बुजुर्ग उसकी बातें सुनने आते। उसकी जुबान पर अब भी वही 3 शब्द रहते, सब्र, सच्चाई और शुक्र। लोग कहते, छोटा बाबा तो सच में बाबा फजल का साया है। वह न झगड़ता न ऊंची आवाज में बोलता। हर किसी को दिया देते वक्त उसकी आंखों में मोहब्बत झलकती और उसके दिल में हमेशा यह एहसास रहता कि वह सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ रहा बल्कि दिलों को रोशनी बांट रहा है। मगर जिंदगी की किताब में हमेशा एक नया सफा खुलता है। एक रोज शाम के वक्त जब आसमान पर ढलते सूरज की लाली बिखरी हुई थी और मस्जिद की सीढ़ियों पर दियों की कतारें जल रही थीं, तभी बाजार से एक लड़का आया। उम्र कोई 15-16 साल रही होगी। चेहरा धूल और मायूसी से भरा, आंखें बुझी हुई, होंठ फटे हुए। वह थका हारा सीढ़ियों के सामने आकर बैठ गया। छोटा बाबा ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही दर्द पहचान लिया जो बरसों पहले उसकी अपनी आंखों में था। वह लड़का सिर झुकाकर बैठा था, मानो कह रहा हो, अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। छोटा बाबा मुस्कुराया और उसके पास जाकर पानी का प्याला बढ़ाया। लड़के ने कांपते हाथों से पानी लिया और पिया। फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं थक गया हूं। जहां गया बस ठोकरें मिली। अब लगता है जिंदगी मुझसे रूठ गई है। छोटा बाबा ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू सोच रहा है कि अंधेरा मिट जाएगा अगर तू अपना चिराग बुझा देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अंधेरा मिटता है जब हम एक नया दिया जलाते हैं। जानता है, मुझे भी कभी ऐसा ही लगता था, मगर एक बुजुर्ग ने मेरे दिल में दिया जलाया था और आज वही रोशनी मुझे जिंदा रखे हुए है। लड़का हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। छोटा बाबा ने अपने पास रखा दिया उठाया और उसकी हथेली पर रख दिया। उस दिए के किनारे पर हल्की सी लिखावट थी, सब्र, सच्चाई और शुक्र। फिर उसने कहा, जिस तरह मेरे उस्ताद ने मेरे अंदर एक दिया जलाया था, आज मैं तुझ में वही रोशनी जलाता हूँ।
यह रोशनी तेरे दिल का अंधेरा मिटाएगी। याद रख बेटा, दिया चाहे छोटा हो मगर रोशनी फैलाने के लिए काफी है। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिया सीने से लगा लिया। उस पल में उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी बुझी हुई रूह में फिर से जान आ गई हो। लोग जो वहां खड़े यह मंजर देख रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं। किसी ने धीरे से कहा, यह दिए की रोशनी नहीं बल्कि ईमान की मशाल है जो एक से दूसरे दिल तक पहुंच रही है। उस शाम मोहल्ले की हवा अलग थी। मस्जिद की सीढ़ियों पर रखे दियों के साथ साथ एक और दिया किसी टूटे हुए दिल के अंदर जल उठा था। और यही बाबा फजल की असली जीत थी कि उनकी रोशनी की अमानत अब सिर्फ एक नौजवान में नहीं बल्कि कई दिलों में सफर करने लगी थी। कहानी का पैगाम, रोशनी कभी बुझती नहीं, वह एक दिए से दूसरे दिए में, एक दिल से दूसरे दिल में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रहती है। बाबा फजल की अमानत अब छोटा बाबा के जरिए उस लड़के तक पहुंच गई थी और कल वही लड़का इसे आगे किसी और के दिल में जलाएगा।